नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। और जीएनटी स्पेशल में आज बात पराक्रम के उस जश्न की करेंगे जिसे सारा देश मना रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। देश की संसद से लेकर अलग अलग शहरों में नेताजी को नमन किया गया, लेकिन पराक्रम दिवस का सबसे बड़ा जश्न मना अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार में आज देश के प्रधानमंत्री ने नेताजी की याद में एक मेमोरियल की घोषणा की है। नेताजी को समर्पित ये भव्य स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया जाएगा। दरअसल नेताजी की बदौलत अंडमान की धरती को सबसे पहले आजाद होने का गौरव हासिल हुआ था। यूं तो बंगाल की खाड़ी में फैले इन द्वीपों पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेकों वीर गाथाएं बसी हैं। पराक्रम दिवस के इस मौके पर अंडमान में देश के परम वीरों को भी बेहद खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से राज्य चाहता है। नदियां जिनकी यश धारा से बहती हैं अब भी निशिवासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट। और देश आज उन्हीं चरण चिन्हों की वंदना का महोत्सव मना रहा है। भारत के अंतिम छोर पर पिघले नीलम से बहते सागर में मीलों तक फैले अंडमान निकोबार के ये तट आज नेताजी के पराक्रम का उत्सव मना रहे हैं। कल का रॉस द्वीप आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप साक्षी है इतिहास के उन अनकही और अनसुनी घटनाओं का, जहां हमारे देशभक्तों पर अत्याचार और अमानवीय यातनाओं का सिलसिला चला था। नेताजी की 126वीं जयंती पर यूं तो सारा देश पराक्रम दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है, लेकिन अंडमान निकोबार के सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर आज नेताजी का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया गया। पराक्रम दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी के स्मारक का डिजिटल अनावरण किया। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करें। ये नेताजी के अदम्य साहस और पराक्रम का ही प्रताप था कि अंडमान निकोबार के इन द्वीपों को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद होने वाले हिंदुस्तान की पहली भूमि बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में इन द्वीपों पर जापानी सेना ने ब्रिटिश नियंत्रण से छीन लिया था। उस समय ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के आवास पर जापानी गैरिसन कमांडर का कब्जा हो गया। उस दौर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 से 31 दिसंबर 1943 के बीच पोर्ट ब्लेयर के रॉस द्वीप पर रहने आए थे। कभी ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का आवास रहे बंगले पर उन 3 दिनों तक शान से हमारा तिरंगा लहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड तिरंगा फहराकर इन द्वीपों को सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्रदान किया था। तिरंगा फहराने के बाद नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा।
1947 में देश की आजादी के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बाद में अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। अब इसी द्वीप पर नेताजी का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। ये स्मारक नेताजी को देश की श्रद्धांजलि तो होगा ही, साथ ही ये इस पूरे इलाके के लिए एक नया बदलाव लेकर आएगा। इस स्मारक के बनने से द्वीप में ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही द्वीप की विरासत और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण भी होगा। आजादी के अमृतकाल में नेताजी की 126वीं वर्षगांठ पर बन रहा ये स्मारक इस द्वीप को दुनिया के पर्यटन मानचित्र में खास जगह दिलवाएगा। सुभाष द्वीप पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, एक गाइडेड ट्रेल भी रूट बनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच में समुद्र की लहरों का आनंद पर्यटक ले पाए, इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा। लेजर और लाइट एंड साउंड शो भी बनाए जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। ये स्मारक को एक ऐसा स्मारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभाष बाबू के पराक्रम को आने वाले कई सालों तक कई पीढ़ियां इससे संस्कार ले सके, इससे प्रेरणा ले सके। नेताजी के स्मारक के अनावरण के अलावा पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान की धरती एक और शानदार घटना की गवाह बनी। पराक्रम दिवस पर देश के परमवीरों का अनोखा सम्मान किया गया। नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर देश के जांबाज परमवीरों के नाम पर रख दिया। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। अब से अंडमान निकोबार के ये द्वीप देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 21 महावीरों के नाम से जाने जाएंगे। ये 21 द्वीप मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह, मेजर राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण हित्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के नाम समर्पित किए गए हैं। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य, अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज सारा देश नतमस्तक है।
बंगाल की खाड़ी में फैले इन द्वीपों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है। आज भी सेल्युलर जेल की हर ईंट पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास अंकित है। लेकिन अब 21 परमवीरों के नाम से इन द्वीपों की पहचान भी सदा के लिए अमर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आज जन्मदिन तो नेताजी का है, लेकिन इस मौके पर तोहफा देश को मिला है। भारत की शक्तिशाली पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गई है। आईएनएस वागीर सबमरीन के रूप में हिंदुस्तान को समंदर का एक नया सिकंदर मिल गया है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सबमरीन दुश्मन के रडार में आए बिना समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में सक्षम है। समंदर का साइलेंट किलर, लहरों पर जंग का गेम चेंजर, समुद्री सीमा का नया सिपहसालार, तकनीक और ताकत में बेमिसाल। भारतीय नौसेना का नया शूरवीर आईएनएस वागीर। गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले पराक्रम के महोत्सव पर मिला ये वो तोहफा है जिस पर पूरे देश को अभिमान है। आईएनएस वागीर अब नौसेना की नई ताकत है। It's an honor and privilege for me to be here today, as today one more sentinel of the deep seas proudly breaks out the new naval ensign, signaling its readiness to go into harm's way in the service of our great nation. The Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. पराक्रम दिवस के मौके पर आईएनएस वागीर को पूरी शान के साथ भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया है। मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में तैयार हुई इस शानदार सबमरीन की कमिश्निंग इसके जन्म स्थान पर ही की गई। आईएनएस वागीर के साथ ही नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हो गई है। खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस आईएनएस वागीर शत्रु के लिए साक्षात काल है। आईएनएस वागीर एक कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इसमें 4 ताकतवर डीजल इंजन लगे हैं। ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चलती है, तो वहीं समुद्र की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चल सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट गहराई तक जा सकती है। ये समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, तो वहीं वागीर समुद्र के अंदर एक बार में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती है। ये पनडुब्बी लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। आईएनएस वागीर डीजल और इलेक्ट्रिक बैटरी से चलती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी क्षमता इतनी है कि 3 दिन तक लगातार ये ऊपर आए बिना पानी के अंदर रह सकती है और भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सकती है। 350 मीटर तक ये पनडुब्बी डुबकी लगा सकती है और वहां रहकर सीमाओं की रक्षा कर सकती है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल हुई ये 5वीं पनडुब्बी है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के शानदार मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। आईएनएस वागीर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए
पूरी तरीके से सक्षम पनडुब्बी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल्स और टॉर्पीडोज को फिट किया गया है। सारे मॉडर्न हथियारों से लैस ये स्वदेशी पनडुब्बी किसी भी दुश्मन के दांत कुछ ही सेकंड्स में खट्टे कर सकती है। ऐसे में इसमें आधुनिक राडार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और नए किस्म के हथियार को फिट किया गया है। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वागीर की यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। अकॉस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कल्वरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कल्वरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है, ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। आपको बता दें कि कल्वरी क्लास के इस शानदार सबमरीन के निर्माण को देश की धरती पर ही रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। आईएनएस वागीर को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बनाया गया है। ये 5वीं पनडुब्बी है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये ऐसी पहली पनडुब्बी है जो मात्र 15 महीने के अंदर तैयार हो गई है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ है। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ, गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई, युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया था। अब आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान का सुरक्षा घेरा और मजबूत हो गया है। साथ ही आईएनएस वागीर की कमिश्निंग नेताजी की जयंती पर होने से देश के लिए ये गुड न्यूज और भी खास हो गई है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में पराक्रम दिवस के साथ ही जश्न गणतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। 26 जनवरी से पहले आज कर्तव्य पथ पर देश के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि राजधानी में कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल का नजारा कितना भव्य और शानदार था। कर्तव्य पथ पर शौर्य का जय घोष। जमीन पर देश के जाबाजों की कदमता। आसमान पर वायुवीरों का कमाल। देश की आन बान और शान की झांकियां। देश के मतवाले कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। बीते 2 सालों में कोरोना पाबंदियों के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर टेंशन नहीं है। ऐसे में इस बार देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने वाली है।
जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, हार लो तो जीत है। संयुक्त ये तस्वीरें तो महज एक बानगी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए ये जवान अपनी तैयारियों को और धार देने में लगे हैं ताकि 26 जनवरी के दिन गलती से भी कोई गुंजाइश न रहे। बीते साल सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब देश के गणतंत्र का जश्न कर्तव्य पथ पर मनाया जाएगा, चाहे घुड़सवार दस्ता हो या फिर महिला जवानों की टुकड़ी। जमीन पर सेना के जवानों की कदमताल हो या फिर आसमान में भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना। दिल्ली की सर्द सुबह में इनका जोश कितना हाई है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। सेना के बैंड की धुन जैसे ही वहां मौजूद लोगों के कानों में सुनाई दी, ऐसा लगा कि पूरा कर्तव्य पथ ही देश के जवानों के शौर्य को सलाम करने के लिए थम गया। जवानों का ये उत्साह से भरा मार्च देखने वालों को भी जोश से भर देता है। बेशक ये गर्मजोशी बताती है कि इस बार जश्न-ए गणतंत्र कितना खास होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी। अब इंतजार बस 26 जनवरी का है, जब सारी दुनिया कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान और शान का नजारा देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।